स्वागत है आपके अपने चैनल स्टार स्टडी पे। तो आज के वीडियो में हम लोग बिहार से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं उन सारे पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग के पास जितने भी स्टडी ग्रुप है उन सारे में एक बार इस वीडियो के लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि बहुत सारे स्टूडेंट आपके अपने चैनल स्टार स्टडी से जुड़ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार के बारे में, किसके बारे में? हम लोग बिहार के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, बिहार क्या है? आपका भारत का एक राज्य है। क्या बिहार जो है आपका भारत का एक राज्य है। बिहार की राजधानी जो है वर्तमान में वो कहाँ है? पटना है। कहाँ है? पटना है। और बिहार की जो चौहद्दी है वो देख लीजिए, बिहार के उत्तर में नेपाल, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। क्या है? दक्षिण में आपका झारखंड स्थित है। एक बार फिर से आप देखिए क्या कि बिहार की जो चौहद्दी है, क्या बिहार की जो चौहद्दी है वो उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में कौन सा है? उत्तर प्रदेश है और दक्षिण में आपका कहाँ है? झारखंड है। तो ये क्या हुआ? बिहार की चौहद्दी हुआ। ठीक है, बिहार का नाम का जो प्रादुर्भाव हुआ, बिहार के जो नाम का नामकरण हुआ वो बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुआ। क्या? बौद्ध विहारों के विहार शब्द से हुआ। जिस विहार के स्थान पे, क्या जिस विहार के स्थान पे इसके विकृत रूप बिहार से संबोधित किया जाता है, जिसे जो विहार पहले होता था, आज बिहार के बहुत सारे क्षेत्र में क्या होता है? विहार जो है बिहार से संबोधित होता है। ठीक है, यह जो आपका बिहार का जो क्षेत्र है, बिहार का जो क्षेत्र है वो गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के उपजाऊ मैदानों में बसा हुआ है। बिहार का जो क्षेत्र है आपका, बिहार जो है वो गंगा नदी तथा उसके सहायक नदियों के उपजाऊ मैदान में बसा हुआ क्षेत्र है। अब देखिए, प्राचीन काल में, क्या प्राचीन काल के जो विशाल साम्राज्यों का गढ़ रहा यह प्रदेश, जो प्राचीन काल में विशाल साम्राज्यों का क्या था? गढ़ था ये अपना प्रदेश बिहार। लेकिन वर्तमान में क्या है? वर्तमान में देश की जो अर्थव्यवस्था के सबसे पिछड़े योग्यताओं में से एक गिना जाता है। आज जो इसका स्थिति है बिहार का वो क्या है? सबसे पिछड़े अर्थव्यवस्थाओं के सबसे पिछड़े योग्यताओं में से क्या है? एक है आपका बिहार। ठीक है, चलिए बिहार के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, बिहार का जो ऐतिहासिक नाम था वो क्या था? मगध था। बिहार की जो राजधानी अभी वर्तमान में जो पटना है उसका ऐतिहासिक नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। आपसे पूछा जाए कि बिहार का ऐतिहासिक नाम बताइए तो आप बोलोगे मगध, और बिहार की जो वर्तमान में अभी राजधानी है पटना उसका ऐतिहासिक नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है, और प्राचीन काल में देख लीजिए क्या था? प्राचीन काल में मगध साम्राज्य देश के सबसे बड़े शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर राज किया। कह रहा है कि प्राचीन में मगध साम्राज्य देश के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। यहाँ से मौर्य वंश, गुप्त वंश तथा अन्य कई राजवंशों ने देश के अधिकतर हिस्सों पर क्या किया? राज किया। ठीक है, मौर्य वंश के शासक, मौर्य वंश के जो शासक थे, सम्राट अशोक का साम्राज्य पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य वंश के जो शासक सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था वह पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। मौर्य वंश का शासन 325 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक रहा। कह रहा है कि मौर्य वंश का जो शासन था वह 325 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व तक रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 6ठी और 5वीं सदी ईसा पूर्व फरव में यहाँ बौद्ध तथा जैन धर्म का उद्भव हुआ। कब हुआ? 6ठी और 5वीं सदी ईसा पूर्व फरव में। ठीक है, और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने पुत्र महेंद्र को, क्या अपने पुत्र महेंद्र को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। उसने उससे पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में क्या है? पटना है, ठीक है, कि एक घाट से विदा किया जिसे महेंद्र के नाम पर अब भी महेंद्रू घाट कहते हैं। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को जिस घाट से विदा किया उसे आज भी उसके नाम से महेंद्रू घाट कहते हैं। बाद में बौद्ध धर्म चीन तथा उसके रास्ते जापान तक पहुंच गया। बाद में बौद्ध धर्म का इतना प्रसार हुआ
कि चीन के रास्ते कहाँ तक पहुँच गया, जापान तक पहुँच गया। अब आते हैं मध्यकाल में। क्या आते हैं? मध्यकाल में। देखिए मध्यकाल में आते हैं 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। जो मध्यकाल का जो काल था, 12वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके बाद मगध देश की जो प्रशासनिक राजधानी नहीं रहा, उसके बाद मगध देश की प्रशासनिक राजधानी नहीं रहा। क्या हुआ? जब बख्तियार खिलजी ने बिहार पर अपना आधिपत्य जमा लिया, उसके बाद मगध देश की प्रशासनिक राजधानी नहीं रहा। जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सतह पर कब्जा किया। कह रहा है कि जब शेरशाह सूरी ने 16वीं सदी में दिल्ली के मुगल बादशाह हुमायूं को हराकर दिल्ली की सतह पर काबिज किया, तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया। क्या हुआ? तब बिहार का नाम पुनः प्रकाश में आया, पर यह अधिक दिनों तक नहीं रह सका। क्या हुआ? पर प्रकाश में तो आया बिहार का नाम, लेकिन यह बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। उसके बाद अकबर ने क्या किया? अकबर ने बिहार पर कब्जा करके बिहार का बंगाल में विलय कर दिया। क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ, अकबर ने बिहार पर कब्जा किया और बिहार को क्या किया? बंगाल में विलय कर दिया। इसके बाद बिहार की सत्ता क्या? इसके बाद जो बिहार की सत्ता की बागडोर बंगाल के नवाबों के हाथ में चली गई। उसके बाद क्या हुआ कि बिहार की जो सत्ता की बागडोर जो थी वो बंगाल के नवाबों के हाथ में चला गया। ठीक है। बिहार का अतीत गौरवशाली रहा। क्या? बिहार का जो अतीत रहा वह बहुत ही महत्वपूर्ण गौरवशाली रहा। अब आते हैं आधुनिक काल पे। कहाँ? आधुनिक काल पे चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अब आते हैं आधुनिक काल पे। आधुनिक काल पे चर्चा कर लेते हैं। 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में बिहार के बाबू कुंवर सिंह ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार के जो बाबू कुंवर सिंह थे वो 1857 के प्रथम सिपाही विद्रोह में उनका जो रोल था, उनका जो भूमिका था बहुत ही महत्वपूर्ण था। 1912 में बंगाल का जब विभाजन हुआ, क्या 1912 में जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके फलस्वरूप बिहार नाम का राज्य अस्तित्व में आया। बिहार नाम का राज्य जो है अस्तित्व में आया। कब? 1912 में बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप। उसके बाद 1935 में उड़ीसा इससे अलग कर दिया गया। 1935 में बिहार से उड़ीसा को क्या किया गया? अलग किया गया। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजों के खिलाफ बगावत फैलाने का अग्रगण्य घटनाओं में से एक माना जाता है। कह रहा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बिहार के चंपारण के विद्रोह को अंग्रेजियों के खिलाफ बगावत फैलाने के अग्रगण्य घटनाओं में से एक गिना जाता है। स्वतंत्रता के बाद बिहार एक और विभाजन हुआ और सन 2000 में झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भी बिहार का एक बार और विभाजन हुआ और सन 2000 में झारखंड राज्य इससे अलग कर दिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की गहन भूमिका रही। भारत छोड़ो आंदोलन में भी बिहार की क्या रही? एक अहम भूमिका रही। अब आते हैं भौगोलिक स्थिति पे आते हैं। क्या? भौगोलिक स्थिति पे। भौगोलिक स्थिति देखिएगा, उत्तर भारत में 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 82 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के बीच बिहार एक हिंदी भाषी राज्य है। ठीक है। उसके बाद राज्य का जो आपका कुल क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 92,200 से 57.51 वर्ग किलोमीटर आपका क्या है? ग्रामीण क्षेत्र है।
झारखंड के अलग हो जाने के बाद बिहार की जो भूमि मुख्यतः क्या हुआ, नदियों के मैदान एवं कृषि योग्य समतल भूभाग है। जब झारखंड अलग हो गया बिहार से, उसके बाद आपका भूमि जो मुख्यतः क्या हुआ, नदियों के मैदान एवं कृषि योग्य समतल भूभाग बच गया। ठीक है। उसके बाद गंगा के पूर्वी मैदान में स्थित इस राज्य की औसत ऊंचाई 173, कितना, 173 जो है आपका, सॉरी देखिएगा यहाँ 173 फीट है। भौगोलिक तौर पर बिहार को 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। जो भौगोलिक स्थितियां है उसके आधार पे बिहार को क्या किया जाता है, 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा जाता है। पहला आपका है उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, ठीक है। दूसरा है मध्य का विशाल मैदान, तथा तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी किनारा। जो आपका भौगोलिक स्थिति है उसके आधार पे बिहार को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला उत्तर का पर्वतीय एवं तराई भाग, दूसरा है मध्य का विशाल मैदान और तीसरा है दक्षिण का पहाड़ी किनारा। ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आगे वाला पार्ट कल के वीडियो में मिलेगा। तब तक टेक केयर, सी यू, बाय, थैंक यू।